सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। ये आप क्योंकि इस चैप्टर में और साथ साथ इन टाइप के डेरिवेशन में इन वर्ड्स को आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो। देखो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले मीनिंग आ जाता है डायमेंशंस का। तो डायमेंशंस का मतलब होता है जैसे हमारे पास मास होता है, हमारे पास लेंथ होती है और हमारे पास टाइम होता है। ये हमारे पास क्या होती है, बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है। तो अगर इनकी हम पावर रेज कर दे A B C, तो इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, अपनी डायमेंशन बोलते हैं। और इसको हम जो भी हमारे पास ये फॉर्मूला आया है, जो भी हमारे पास जिस भी क्वांटिटी का ये फॉर्मूला आया है, फॉर एग्जांपल हम फॉर्मूला F लिख देते हैं, अगर उसके साथ हम ये इक्वेट कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं अपनी डायमेंशन इक्वेशन। अब जो ये हमारी डायमेंशंस होती हैं, बेसिकली हमारी M L और T, ये हम अपना यूज़ किस तरीके से करते हैं, मीन्स हमारी इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहली जो एप्लीकेशन आती है वो हमारे पास आती है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। इसके आपके एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आ जाती है, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम वट एवर मे बी द सिस्टम ऑफ यूनिट। मीन्स आपका कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट अगर आप यूज़ कर रहे हो, बट वहाँ पर आपका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा ही सेम आपका क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल आप मतलब कि एक जगह से ए से लेके बी डिस्टेंस पर जाते हो, तो वहाँ पर आपका मान लेते हैं आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, आपने ए से लेके बी तक क्या किया, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। आपने बोला कि मैंने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, बट मैंने आपको बोला कि आपने 5 किलोमीटर नहीं, आपने 5000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि जो आपकी दोनों की जो यूनिट है वो दोनों की अलग है, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे जो आपका मैग्नीट्यूड आता है वो आपका सेम ही आता है। तो अगर आपकी सिस्टम ऑफ यूनिट अगर आपकी चेंज होती है, बट फिर भी आपका वहाँ पर क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम ही होगा। इसी कंसेप्ट को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं, सबसे पहले हमारे पास चीज़ आ जाती है Q, मतलब हमारी जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। मीन्स N1 और N2 हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो N1 और N2 आ गए। U1 हमारे पास क्या आ गई, यूनिट इन फर्स्ट क्वांटिटी, और U2 हमारे पास क्या आ गया, जो दूसरा सिस्टम है वो उसमें हमारी क्या आ गई, हमारी क्वांटिटी की यूनिट आ गई। मीन्स बेसिकली U1 मीन्स हमारे पास यूनिट आ गई फर्स्ट सिस्टम में, और U2 हमारी क्या आ गई, यूनिट आ गई सेकेंड सिस्टम में। अब बात करते हैं हम इसको किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं। चलो आगे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर चीज़ आती है लेट M1 L1 एंड T1। जो हमारे पास क्या आती है, M1 L1 एंड T1, जो कि बेसिकली हमारे पास डायमेंशंस होती हैं, आर द फंडामेंटल यूनिट इन वन सिस्टम एंड M2 L2 एंड T2 इन अनदर सिस्टम। मीन्स M1 L1 और T1 तो हमारी फंडामेंटल यूनिट है वन सिस्टम में, और M2 L2 T2 इसी तरीके से हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स आती हैं अनदर सिस्टम में। और जो ABC है, ABC हमारे पास क्या है, डायमेंशंस है, जो कि हम पावर की तरह यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगी, हमारे पास M की पावर A, L की पावर B और T की पावर C, हमारे पास क्या बन जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा। इसको हम अपने फॉर्मूले में लिखते हैं, अपने यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास जो फॉर्मूला आता था वो आता था Q इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। इसमें हम अपना Q की जगह तो Q ही लिख देंगे, N1 की जगह हम सिंपल अपना N1 ही लिख देंगे, और U1 की जगह हम लिख देंगे अपना जो M1 L1 और T1 है उसकी पावर ABC, और ऐसी N2 की जगह सेम N2 रहेगा, और U2 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट है इन सेकंड सिस्टम में, वो आ जाएगी M2 L2 और T2, और सबकी पावर हम लगा देंगे रेस्पेक्टिव पावर ABC। हम अपना जो N2 है उसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, मीन्स सेकंड सिस्टम में हम अपना मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो N2 हम एक साइड रख देंगे, और जो बाकी बची हुई जितनी भी हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी वो सब हम अपना एक साइड रख देंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर N1 आ जाता है, और जो M1 की पावर A, L1 की पावर B एंड T1 की पावर C वो ऊपर आ जाएगा, और M2 की पावर A, L2 की पावर B एंड T2 की पावर C वो हमारा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब जो M वाले हैं, जो मास वाली चीज़ है वो हम अब एक साथ लिख देंगे, जो L लेंथ वाला है, लेंथ वाली डायमेंशन है वो एक साथ लिख देंगे, और जो हमारी T टाइम वाली जो हमारे पास डायमेंशन है उसको हम एक साथ लिख देंगे, और हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A इंटू L1 अपॉन L2 की पावर B इंटू T1 अपॉन T2 की पावर C। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक पूरा प्रॉपर फॉर्मूला बन
जाएगा, जो कि आप अपने डायरेक्ट एग्जामिनेशन में यूज़ करोगे। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, आपको क्या दिया जाएगा, n1 की वैल्यू दे दी जाएगी, m1 m2 l1 l2 और t1 t2 की वैल्यू दे दी जाएगी, साथ साथ आपको a b c की वैल्यू दे दी जाएगी और आपसे n2 की वैल्यू निकलवाई जाएगी। इस तरीके से आपका डेरिवेशन आता है। आपको एग्जामिनेशन में इस तरीके से करना है। मैं आपको मतलब यहाँ पर इसको शॉर्ट में कर देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकें। तो आप अपना स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे चलते जो हमारे पास इसका सेकंड पार्ट आता है वो आ जाता है हमारे पास टू ड्राइव द रिलेशनशिप अमंग फिजिकल क्वांटिटी। मीन्स अब आपके पास क्या आ जाती है, आपको बेसिकली यहाँ पर जो फिजिकल फॉर्मूला है वो आपको ड्राइव करना है। आपको डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज दी जाएंगी, उनमें कुछ रिलेशन दिया जाएगा, उसकी हेल्प से आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो आप किस तरीके से करेंगे, बाय द यूज ऑफ होमोजेनिटी लेट अस ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन mv_r। यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, आप अपना प्रिंसिपल यूज करोगे होमोजेनिटी का। अब होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है, जो भी आप अपना डायमेंशन फॉर्मूला डायमेंशन इक्वेशन लिखोगे उसमें जो LHS साइड होगी और जो आपकी RHS साइड होगी, उस तरफ दोनों तरफ जो आपकी डायमेंशंस होंगी, डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो आपका क्या होगा, सेम ही होगा। तभी वो फॉर्मूला क्या माना जाता है, करेक्ट माना जाता है, जब आपकी दोनों तरफ की जो डायमेंशन इक्वेशन है वो आपकी क्या हो, बिल्कुल सेम हो। अब हम यहाँ पर ड्राइव करते हैं। यहाँ पर उसने दिया हुआ है कि आपका फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करना है जो कि mv_r पर क्या कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। मीन्स m मतलब हमारा मास, मतलब कि उस पर भी डायरेक्टली डिपेंड है, v वेलोसिटी उस पर भी डायरेक्टली डिपेंड है, r मतलब हमारे पास रेडियस, उस पर भी क्या कर रहा है, डायरेक्टली एक डायरेक्ट रिलेशन में आता है। तो हम तीनों चीज़ें डायरेक्ट रिलेशन में, अगर कोई चीज़ इनडायरेक्ट रिलेशन में होती तो उसको हम क्या लिख देते, नीचे अपोन में लिख देते हैं। तो हम इस तरीके से लिख देते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv_r। अब यहां पर हम क्या करते हैं, फिजिक्स में हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम क्या देते हैं, इक्वल, हम इक्वल लगाते हैं और वहाँ पर हमें क्या लगाना होता है, कांस्टेंट लगाना होता है। हमने यहाँ पर क्या लगाया, k कांस्टेंट हमने लगा दिया। अब f की इक्वल टू किसके को आ जाएगा, m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c। मीन्स ये a b c हमें अपनी तरफ से लगाने, ये हमारी क्या आ जाती है, डायमेंशंस आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, राइटिंग डायमेंशन बोथ साइड, हम दोनों साइड अब उसकी क्या लिख देंगे, डायमेंशंस लिख देंगे। जैसे जो फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है हमारे पास mlt की पावर -2। मीन्स m मतलब मास, l मतलब हमारी लेंथ और t मतलब हमारा टाइम। ये जो डायमेंशन फॉर्मूला है ये आपको याद होने चाहिए। हर एक जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है उन सब का डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो आपको याद होना चाहिए। किस तरीके से याद करना है वो मैंने अपनी थ्योरी वीडियोस में सब कुछ आपको शॉर्टकट ट्रिक से और बिल्कुल एक बेसिक मेथड से समझा रखा है। उसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास k की जगह k आ जाएगा और m की पावर a, m क्या था, मास था, तो हमने कैपिटल M लिख दिया। v हमारे पास क्या थी, वेलोसिटी थी, और वेलोसिटी की जो हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है LT-1 और पावर तो हमारी सेम b चल ही रही है। r मतलब r क्या है, r एक रेडियस है, रेडियस हमारी क्या होती है, बेसिकली लेंथ होती है, तो हमने l लिख दिया और उसकी पावर हमने लिख दी c। अब यहाँ पर इक्वेट करते हैं, mlt की पावर -2, k अपनी जगह आ गया, यहाँ m की पावर a आ गया, और जो l देखो हमारे पास क्या था, वेलोसिटी में भी l आ रहा है और जो r की वैल्यू है उसमें भी हमारा क्या आ रहा है, l आ रहा है। तो l की पावर b और l की पावर c, इन दोनों को हम क्या लिख देंगे, एक साथ में करके लिख देंगे। क्योंकि देखो आपको पता है, अगर यहाँ पर जैसे l की पावर b है और यहाँ पर l की पावर c है और दोनों किस चीज़ में, मल्टीप्लिकेशन में है, तो अगर दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो और उनका जो बेसिस है वो सेम और पावर अलग अलग हो, तो उनके बीच में अगर मल्टीप्लाई हो तो वो दोनों पावर्स क्या हो जाती है, वो दोनों पावर्स ऐड हो जाती है। यहाँ पर हमने ये अपना चीज़ यूज़ की है, और t की पावर क्या आ जाएगी, मेरी माइनस का b आ जाएगी। ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं और यहाँ से हम अपना जो a b c की वैल्यू है वो निकालते हैं। सिंपल हमें इक्वेट करना है, जो हमारे पास LHS साइड है और जो RHS साइड है उसमें m को m से इक्वेट करना है, l को l से इक्वेट करना है, और हमारे पास जो t आता है t को t से इक्वेट करना है। जैसे हम m को m से इक्वेट करेंगे तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, और हम अपना l को l से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। जैसे हम अपना t को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास ये b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और हमारे पास अगर हमें c की वैल्यू निकालनी है तो b प्लस c किसके को लाएगा, 1 के को लाएगा, और यहाँ से हम अपना b की वैल्यू रखने के बाद c की वैल्यू भी निकाल देंगे, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगी। इसी तरीके से जो हमारा स्टार्टिंग में फॉर्मूला था f = mv_r, उसमें अपना वैल्यू रख देंगे, f की जगह f, k की जगह k, m की a की पावर a b c की पावर वैल्यू रख देंगे, तो m की पावर 1, v की पावर 2, r की पावर -1। -1 का मतलब है कि उसका हम रेसिप्रोकल, जैसे देखो आपको पता होगा, अगर मान लो फॉर एग्जांपल a की पावर -1 है तो मैं इसका रेसिप्रोकल अगर कर दूंगा तो मेरी पावर क्या हो जाएगी, वो +1 मतलब प्लस में आ
जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, F इजिकल टू फॉर्मूला जो बन जाएगा F इजिकल टू के एम वी आर, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरीके से ये हमारे पास क्या आ जाती है, ये एप्लीकेशंस आ जाती है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एप्लीकेशन आ जाती है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। अब यहाँ पर कुछ आपकी लिमिटेशन भी आती है इस एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस की। जो सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है वो आपकी यही आती है कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, क्या करोगे, इस के की वैल्यू, ये के की वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते, आपको नहीं पता होगा इस के की वैल्यू क्या आती है। ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, इसकी कुछ भी फिजिकल वैल्यू हो सकती है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो, बट आप यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस।